नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। बुलेटिन की शुरुआत सीधा विदेशी बाजार के संकेतों के साथ कर लेते हैं। उसमें एशियाई बाजार सबसे पहले देखें, जहां पर हम देख रहे हैं एसजीएक्स निफ्टी एक रेंज में ट्रेड करता हुआ 17,080 के पास। वहीं निक्कई में अच्छी तेजी के बीच कामकाज देखने को मिल रहा है। आप देख पाएंगे करीब 100 अंकों की बढ़त निक्कई में देखने को मिल रही है। और डाउ फ्यूचर्स अगर देखें, वहां पर भी हरे निशान के साथ करीब 83 अंकों की तेजी के बीच कामकाज। लेकिन बीती रात अमेरिकी बाजार में भारी गिरावट के साथ ट्रेड देखने को मिला। अमेरिकी बाजार में ओमिक्रॉन के डर से यहां पर गिरावट देखने को मिली। करीब 2% की गिरावट डाउ जोन्स में 650 अंक टूटता हुआ, S&P 88 अंक, तो नैस्डैक में 245 अंकों की बिकवाली देखने को मिली। चलिए जान लेते हैं ये खतरा ओमिक्रॉन का कितना ज्यादा बड़ा होता हुआ दिख रहा है, विदेशी बाजार पर इसका कितना असर है और विदेशी बाजार में क्या कुछ अहम रहा जो हमें आज के लिए जानना जरूरी है। दीपांशु भंडारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी। और अगर आप कल शाम का अमेरिकी बाजारों का एक्शन देखेंगे तो आज सुबह एशिया की शुरुआत काफी अच्छी आप कह सकती हैं। इनफैक्ट एसजीएक्स निफ्टी भी डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है, हालांकि 10-12 पॉइंट ही ऊपर है। बट जिस तरह की कल हमने गिरावट देखी अमेरिकी बाजारों में, उस हिसाब से अगर आप आज सुबह का एशिया का मूड माहौल देखेंगी तो ठीक ठाक ही आपको आते हुए दिख रहा है। डाउ फ्यूचर्स में बढ़त है, जापान के बाजार भी नीचे से रिकवर हुए हैं, हालांकि थोड़ी वॉलेटिलिटी इस समय बनती हुई दिख रही है। और ये वॉलेटिलिटी आई है जेरोम पावेल साहब के कॉमेंट्स की वजह से। अब कल शाम यूएस सेनेट के सामने जेरोम पावेल साहब ने गवाही दी है और कुछ उन्होंने बातें ऐसी करी हैं जिसकी वजह से मार्केट का मूड माहौल आपको बिगड़ते हुए दिखा है। तो क्या कहा है जेरोम पावेल साहब ने, पहले ये देख लेते हैं। सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कही है कि अब टेपरिंग की गति बढ़ाने की जरूरत है। यानी कि जो उन्होंने कहा था कि हर महीने $15 बिलियन की स्टिमुलस को कम किया जाएगा और अगले साल जून तक पूरी तरह से कम कर देंगे, उन्होंने कहा है कि अब इसको बढ़ाने की जरूरत है। यानी कि $15 बिलियन का फिगर बढ़कर और ज्यादा हो सकता है। कितना होगा ये उन्होंने नहीं कहा, बट बढ़ाने की जरूरत है ये उन्होंने जरूर कहा है। यानी कि अगले साल जून के समय से पहले ही टेपरिंग को पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है। अब क्यों वो ऐसा कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि इन्फ्लेशन काफी तेजी से बढ़ रहा है और इसको कंट्रोल में लाने के लिए अब स्टिमुलस को वापस लेने की गति को बढ़ाना जरूरी पड़ रहा है। ये भी उन्होंने कहा कि जो अभी तक इन्फ्लेशन के लिए कह रहे थे कि अस्थायी है, टेम्पररी है, ट्रांजिटरी है, अब ऐसे संकेत आपके लिए नहीं है। अब इन्फ्लेशन ऊंचाई पर काफी समय से टिका हुआ है और इसको नीचे लाने के लिए कुछ और कदमों की जरूरत पड़ सकती है। इंटरेस्ट रेट्स के बारे में उन्होंने ये कुछ भी नहीं कहा, बट ये जरूर कहा कि अब स्टिमुलस की जरूरत नहीं है। और स्टिमुलस की जरूरत इसलिए भी नहीं है क्योंकि यूएस की जो इकोनॉमी है वो काफी मजबूत है। पहले फेड का फोकस था इकोनॉमी और इन्फ्लेशन पर फोकस कम था। अब क्योंकि इकोनॉमी मजबूत हो गई है तो अब वापस इन्फ्लेशन पर फोकस करने वाली है फेड, और इसलिए टेपरिंग बढ़ाने की बात की जा रही है। दिसंबर की जो पॉलिसी है उसमें इस मुद्दे पर चर्चा होगी। इनके कमेंट्स के बाद हमने देखा कि यूएस मार्केट्स में काफी तेज गिरावट आई, क्योंकि शुरुआत अच्छी हुई थी यूएस बाजारों की, बट पावेल साहब के टेस्टिमनी के बाद हमने देखा कि काफी तेज गिरावट आई। 650 अंक लुढ़क कर डाउ दिन के निचले स्तर के करीब बंद हुआ। S&P 500 करीब 2% नीचे था, नैस्डैक 1.5% नीचे, रसल 2000 भी करीब 2% गिरकर ही आते हुए दिखा। बॉन्ड डील इनिशियली ऊपर गई और फिर वापस फिसलकर 1.45% पर आती हुई दिखी। लगभग सभी सेक्टर्स पर दबाव था, आईटी पर उतना नहीं, बट अक्रॉस द बोर्ड हमने सेलिंग देखी और एनर्जी शेयर्स एक बार फिर से कल गिरते हुए दिखे। अगर आप नवंबर का महीना देखें अमेरिकी बाजारों के लिए तो करीब 0.25% नीचे आपको डाउ दिखा है। S&P 500 हल्की 1% की गिरावट थी और नैस्डैक देखें तो मामूली सी गिरावट यहां पर रही थी। रसल 2000 पर सबसे ज्यादा आपने गिरावट देखी है, करीब 4.25% की। यूरोप के बाजार ये 1% तक फिसले हैं। कच्चे तेल पर कल हमने फिर से दबाव देखा और ब्रेंट फिसलकर अब $70 के करीब आ गया है, तो वहां पर वापस दबाव आपको बनते हुए दिख रहा है। गोल्ड पर भी हल्का दबाव था और डॉलर में खरीदारी आ रही है। तो ऑल इन ऑल मूड माहौल कल के यूएस एक्शन से देखें तो इस समय ग्लोबल बाजारों का ठीक है, पर डेफिनेटली जो पावेल साहब ने इन्फ्लेशन और टेपरिंग की गति बढ़ाने को लेकर कमेंट्स किए हैं उसका असर आपने जरूर कल आते हुए देखा है। बिल्कुल दीपांशु, शुक्रिया ये विदेशी बाजार के संकेत हमें बताने के लिए। तो क्लियरली इन्फ्लेशन टेपरिंग की गति बढ़ाने के यहाँ पर जो बयान यूएस सेनेट में जेरोम पावेल की तरफ से आते हुए दिखे, इसका सीधा असर है जो कि अमेरिकी बाजार में हमने देखा। लेकिन एशियाई बाजार की ठीक ठाक शुरुआत फिलहाल हम देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि कल के कारोबारी सत्र में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया है। FIs DIs का एक्शन एक बार समझे। FIs ने कैश मार्केट में बिकवाली जरूर की है, लेकिन बड़ी खरीदारी वायदा बाजार में FIs की तरफ से आती हुई 4,685 करोड़ की खरीदारी FIs ने वायदा बाजार में की है।
5,445 करोड़ की बिकवाली कैश मार्केट में एफआईआईज ने की है और 5,350 की खरीदारी कैश मार्केट में डीआईएस की तरफ से आती हुई दिखी है। तो क्लियरली वायदा बाजार में एक बड़ी खरीदारी एफआईआईज की तरफ से और कैश मार्केट में भी करीब 5,350 करोड़ की खरीदारी डीआईएस की तरफ से हमने देखी है। चलिए ये तमाम संकेतों के साथ अब चलते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी के पास और उनसे समझते हैं कि आज के दिन की शुरुआत भारतीय बाजार के लिए कैसी होगी और शुरुआत में आपको क्या करना चाहिए। अनिल सर, गुड मॉर्निंग सर। एशियाई बाजार की शुरुआत हम ठीक ठाक देख रहे हैं, लेकिन यूएस सेनेट में जेरोम पावेल के बयान के बाद अमेरिकी बाजार टूटते हुए दिखे। फंड एक्शन अगर देखें, वायदा बाजार में एफआईआईज की बाइंग भी है। कल भी आप बता रहे थे कि फंड्स की वजह से ही हमने बाजार में अच्छी तेजी भी देखी है, रिकवरी भी देखी है। आज के लिए सर अहम ट्रिगर्स आपको क्या लग रहे हैं और स्ट्रैटेजी पहले क्या बनाए? गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, बाजार उतार चढ़ाव के साथ ही ट्रेड करते हुए दिखेंगे। अगर कमजोर खुलेंगे तो निचले स्तरों से रिकवरी आती दिखेगी और सुस्त खुलकर अगर मजबूत होने की कोशिश करेंगे तो वहां पर प्रॉफिट बुकिंग भी। तो संकेत सारे मिले जुले हैं। एक और जहाँ कोविड के ये नए वेरिएंट को लेकर बाजार में थोड़ा डर है। डर इस बात का नहीं कि कोविड बहुत फैल जाएगा या क्या होगा, लेकिन डर इस बात का है कि उससे पहले ही अगर सारी सरकारें रेस्ट्रिक्शंस लगाने की कोशिश करेंगी तो उसका असर इकोनॉमिक एक्टिविटी पर पड़ सकता है। तो वो एक बड़े डर वाली बात है और उसके चलते आपके लिए अपसाइड लिमिटेड है। दूसरी ओर थोड़ा बहुत ग्लोबल मार्केट्स में रिएक्शन और खबरों से भी आता हुआ दिखा है, तो वो मूड माहौल हल्का सा सावधानी वाला है, हल्का सा कमजोरी वाला है। भारतीय बाजारों का जहां तक सवाल है, कल 17,000 के आसपास बंद होते हुए दिखे हैं, तो यही आखिरी सपोर्ट लेवल के आसपास है जहां पर इसके नीचे क्लोजिंग थोड़ी सी खराब होती हुई दिखेगी। एफआईआईज की बिकवाली का प्रेशर कम जरूर हुआ है लेकिन खत्म नहीं हुआ है। आप कह सकते हैं कैश मार्केट में अभी भी बेच रहे हैं, लेकिन वायदा कारोबार में हल्की फुल्की शॉर्ट कवरिंग और खरीदारी की है। तो कह सकते हैं संकेत थोड़े मिले जुले हैं और दोनों तरफ के हैं। हाँ, कमजोरी की तरफ थोड़े से ज्यादा। ऐसे में 16,700 16,775 आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा। नीचे की तरफ 17,150 17,275 ऊपर की वो रेंज है जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखेगी। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 35,125 35,525 ये आपके लिए वो लेवल है जिस पर बैंक निफ्टी को सपोर्ट के तौर पर नजर में रखना है और इस ऊपर की तरफ 35,900 36,025 अब रुकावट का काम करेगा। तो इन सारे लेवल्स पर आपको नजर रखनी है आज बाजार के लिए। बिल्कुल अनिल सर, शुक्रिया ये पहली स्ट्रैटेजी हमें बताने के लिए और बाजार पर भी आपका नजरिया हमें बताने के लिए। तो दोनों तरफ के यहाँ पर ट्रेड जरूर दिख सकते हैं, लेकिन सेंटिमेंट जो है कमजोरी के ज्यादा नजर आ रहे हैं और इसी के चलते कॉशियस नजरिया आप अपनाएं और जो भी स्ट्रैटेजी यहाँ पर और एनालिसिस अनिल सर बता रहे हैं उस पर जरूर ध्यान दें। 16,700 से 16,775 निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेंगे। 17,150 से 17,275 ये होगी निफ्टी के लिए ऊपरी रेंज। बैंक निफ्टी की अगर बात करें 35,125 से 35,525 इस दायरे को सपोर्ट्स के तौर पर मानकर चलें और बैंक निफ्टी के लिए ऊपरी दायरा जो है 35,900 से 36,025 का आपको मानना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और खबरों के दम पर कहां पर एक्शन दिखेगा, ट्रिगर्स आज के लिए कौन से इंपॉर्टेंट है, जान लेते हैं वरुण दुबे से। वरुण, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी। तो ट्रिगर्स में सबसे पहले तो आज 1 दिसंबर है तो ऑटो नंबर्स आएंगे, तो वहां सबसे आपकी इंपॉर्टेंट नजर होनी चाहिए कि देखना होगा किस तरह के ऑटो नंबर्स आते हैं। और आज से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें जो है उनके लिए RT-PCR जो है वो ज़रूरी हो गया है, तो यहाँ पे नजर रखिएगा। वहीं हैट्सन एग्रो बोर्ड की बैठक है, पूंजी जुटाने पर चर्चा करने वाले, साथ ही साथ तेलंगाना में आइसक्रीम प्लांट का उद्घाटन होगा। इसके अलावा धर्मजी मोरारजी आज से NSE पे ट्रेडिंग जो है इस कंपनी में शुरू हो जाएगी, अब तक से BSE पे होती थी और 1 बजे कैबिनेट की बैठक है। इसके अलावा कुछ सिक्योरिटीज जो कि ASM लिस्ट में है उसमें 197 कम्युनिकेशन, जयप्रकाश एसोसिएट, रेमंड जैसे काउंटर शामिल है। प्राइस बैंड रिवीजन हुआ है शेयर शिपिंग का 20% से 10%। स्टार हेल्थ पहले दिन करीब 12% ही भरा है। रिटेल का जो हिस्सा है 64% भरा है। आज से तेगा इंडस्ट्रीज का जो IPO है वो खुलने वाला है। प्राइस बैंड जो है 443 से 453 का है। 3 तारीख को ये बंद हो जाएगा। एंकर इन्वेस्टर से इस कंपनी ने 186 करोड़ के आसपास जुटाए हैं। FNO की लिस्ट अब और बड़ी होने वाली है क्योंकि 7 और कंपनियां हैं जो कि FNO में शामिल होने वाली है। बलरामपुर चीनी, GNFC, हिंदुस्तान कॉपर, NBCC, रेन इंडस्ट्रीज, सुप्रीम इंडस्ट्रीज, टाटा कम्युनिकेशन, ये तमाम वो कंपनीज है जो कि अब जनवरी सीरीज से FNO में और शामिल हो जाएगी। प्राज इंडस्ट्रीज, शुगर कंपनीज, OMCs पे नजर रखिएगा क्योंकि आज से इथनॉल की जो कीमतें हैं उसमें 2.5 रुपये प्रति लीटर के आसपास की बढ़ोतरी हो गई है। 10 नवंबर को इसका ऐलान हुआ था। फर्टिलाइजर स्टॉक्स यहाँ पे नजर रखिएगा क्योंकि साल 2021-22 के लिए फर्टिलाइजर की जो सब्सिडी है उसमें बढ़ोतरी हो सकती है, वो दुगनी हो सकती है।
1.5 लाख करोड़ के आसपास हो सकती है। कमोडिटी की जो कीमतें बढ़ रही है उसके चलते सब्सिडी जो है वो बढ़ सकती है। इस तरह की न्यूज़ जो है वो कुछ रिपोर्ट हो रही है। एनएमडीसी आयरन और के फाइन्स की कीमत जो है 200 रुपये से घटाई है और आयरन और की लम्स की जो कीमत है उसे 700 रुपये प्रति टन से इस कंपनी ने घटा दिया है। मारुति हरियाणा और गुजरात में दिसंबर महीने में जो उत्पादन है वो सामान्य से 80-85% के आसपास रहा है और अल्ट्राटेक सीमेंट मध्य प्रदेश में के बिचारपुर कोल माइनिंग जो है इस कंपनी ने शुरू कर दी है। इस तरह का अपडेट इस कंपनी ने दिया है। बिल्कुल वरुण, शुक्रिया ये तमाम खबरें हमें बताने के लिए। चलिए क्विकली आज के लिए इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग कॉल्स हम आपको बता देते हैं। 4 कॉल्स हैं, चारों की 4 खरीदारी की है। शुरुआत कर रहे हैं चॉइस ब्रोकिंग की राय से। इन्होंने खरीदारी की राय दी है ऑयल इंडिया में 228 के टारगेट्स को मानकर चले। 201 का आपको एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। इसके अलावा यहाँ आनंद राठी की तरफ से एशियन पेंट्स पर खरीदारी की राय आती हुई दिखी है। 3240 के टारगेट्स को मानकर खरीदारी की जा सकती है। 3110 का एक स्टॉप लॉस आपको लगाना चाहिए। सेंट्रम ब्रोकिंग की 2 कॉल्स यहाँ आती हुई देखने को मिली है। एक तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक पर खरीदारी की 428 के टारगेट्स को लेकर 401 का स्टॉप लॉस लगाएं और साथ ही गोदरेज कंज्यूमर पर भी बाय कॉल इनिशिएट किया जा सकता है। खरीदारी का मन अगर बना रहे हैं 955 के टारगेट्स को मानकर चले। 901 का आपको यहाँ पर एक स्टॉप लॉस लगाना है। तो चारों की 4 कॉल्स आपके लिए खरीदारी की। चलिए इसी के साथ मार्केट एक्सपर्ट को हमारे साथ अब जोड़ लेते हैं। हमारे साथ हमारी टेक्निकल एनालिस्ट सिमी भौमिक जुड़ गई हैं। सिमी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। भारतीय बाजार की सेटअप आज के लिए आपके हिसाब से कैसा नजर आ रहा है और साथ ही आपके स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन सब हमें बताएं। वेरी गुड मॉर्निंग मानसी। बाजार में निफ्टी मुझे लगता है मानसी के एक रेंज में ही रहना चाहिए। नीचे 16,800 के आसपास सपोर्ट मिलना चाहिए, उधर में ऊपर 17,200 के आसपास रेजिस्टेंस भी है। तो जब तक निफ्टी 16,800 और 17,200 के बीच में है तब तक बाई वीकनेस सेल स्ट्रेटेजी मेंटेन करना रहेगा। मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि मार्केट में जितना भी वीकनेस हो 16,800 के नीचे जाके निफ्टी सस्टेन ज्यादा नहीं करेगा। ऊपर में 17,200 के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा तो वापस से सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। रहा सवाल बैंक निफ्टी के, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे भी सपोर्ट मुझे लगता है कि 35,500 35,300 के बीच में सपोर्ट ढूंढने का कोशिश करेगा। ऊपर में 36,300 से 36,500 के बीच में आके रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। तो इस 1000 पॉइंट के बीच में ही बैंक निफ्टी भी ऑसिलेट कर सकता है। तो जब तक इस रेंज के बीच में रहता है तब तक बाई वीकनेस सेल स्ट्रेटेजी मेंटेन करेंगे। स्टॉप लॉसेस बाउंड्रीज के बाहर रहना पड़ेगा। स्टॉक स्पेसिफिक कॉल अगर देना है तो मैं 2 स्टॉक वॉच कर रही जो कल भी मैंने दिए थे और कल परफॉर्म भी किया था। एक तो नवीन फ्लोराइन कल अच्छा परफॉर्म किया था, कल 11 बजे का शो में मैंने रेकमेंड किया था। और मेरा दूसरा स्टॉक भी JVM ऑटो भी मैंने उसी समय रेकमेंड किया था। वो चला नहीं था पर वो चल सकता है। नवीन फ्लोराइन करंट लेवल पर खरीदने का सलाह होगा। 3680 के नीचे स्टॉप लॉस होगा। 3800 और 3850 के का टारगेट के लिए नवीन फ्लोरो को खरीद कर चलने का सलाह होगा। और JVM ऑटो इसमें भी खरीदारी करके चलने का सलाह होगा। 900 का स्टॉप लॉस, 980 से 1020 का स्टॉप लॉस टारगेट के लिए JVM ऑटो को खरीद कर चलने का सलाह होगा। 900 से 1000 का टारगेट इंट्राडे के लिए रखिए। दोनों में से नवीन फ्लोराइन मेरा पोर्टफोलियो में है, दोनों स्टॉक मैंने क्लाइंटों को दिए है तो हो सकता है उन लोगों के पास होना चाहिए। मानसी बिल्कुल सिमी जी, शुक्रिया ये रिकमेंडेशन हमें बताने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। कमोडिटी मार्केट्स में आज की रणनीति क्या होनी चाहिए जानने के लिए हमने जिगर त्रिवेदी जी से बात की और उनकी रिकमेंडेशन अब आपके सामने रखने जा रहे हैं। गोल्ड में बिकवाली की रणनीति जिगर की तरफ से आती हुई दिखी है। 47,600 के टारगेट्स को ध्यान में रखें। यहाँ पर 47,950 का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। कच्चे तेल की चाल को देखते हुए यहाँ पर भी सेल कॉल इनिशिएट किया जा सकता है। टारगेट 4,800 के मानकर चले। 4,950 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाएं। बेस मेटल्स की चाल देखते हुए कॉपर में बिकवाली की रणनीति अपनानी होगी। 720 के टारगेट्स को ध्यान में रखें। अगर सेल कॉल इनिशिएट करते हैं 728 का स्टॉप लॉस लगाना बिल्कुल ना भूलें। तो ये तो हुई कमोडिटी मार्केट्स पर एक्सपर्ट की राय। लेकिन चलिए एक इम्पॉर्टेंट खबर भी आपके सामने अब रखनी है। कमोडिटीज के ऑप्शन में ट्रेड के कितने ऑप्शंस हैं, इंडाइसेस में कारोबार कितना आसान है। कमोडिटीज में ऑप्शंस और इंडाइसेस की बारीकियों पर जी बिजनेस और MCX IPF 3 दिसंबर को बड़ा वेबिनार करने जा रहा है। वेबिनार का हिस्सा बनने के लिए ZB लिखकर स्पेस दें और फिर A लिखकर 57575 पर SMS करें। तो इस नॉलेज ड्रिवन सेमिनार का हिस्सा बनना बिल्कुल ना भूलें। और इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आगे आपके लिए लेकर आएंगे ट्रेडर्स डायरी।